हेलो हाय मेरे रसगुल्ला, कैसे हो आप लोग। मैं हूं एमजेएस महतो, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 8.2 एक्सरसाइज के पहले का एग्जांपल, 6 नंबर का एग्जांपल है। देखते हैं अपन एग्जांपल क्या कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन ने लिखा है। और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। तो जब भुजाएं ज्ञात करनी होती है और डिग्री में दिया होता है कोई कोण, तो इसमें ज्यादातर ना अपन को टेन और साइन यूज होते हैं। कौन कौन यूज होता है? टेन और साइन। अब बच्चे कहेंगे कि भाई और भी चीजें यूज करके सर आंसर ला सकता हूं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन यूज करेंगे टेन का। टेन से अपन क्या निकल के आएगा? तो टेन 30 डिग्री अगर लिखेंगे तो कोण के सामने वाली जो भुजा होगी ना वो क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। ये आधार हो जाएगी तो अपन बीसी भुजा निकल के आएगा। तो लिखेंगे चूंकि टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? ए बी बाई बी सी। क्या होगा? ए बी बाई बी सी। ठीक है ना। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 और बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अपन देंगे 5 बाई बी सी। और यहाँ पर देखें अगर इसको बीसीएम कर देंगे, बीसीएम का मतलब होता है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बीसी को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? बीसी। और जब 5 को √3 से गुना करेंगे तो 5√3। तो बीसी की वैल्यू आ जाती है 5√3। क्लियर हो गई बात। अब अगर अपन यूज करते हैं, चाहे तो लंब का कर्ण के साथ रिश्ता बनाकर अपन जो अनुपात आता है उसको बैठा लो, चाहे आधार का कर्ण के साथ रिश्ते बनाकर अपन निकाल लो। ठीक है ना। अपन रिश्ते बना रहे हैं लंब और कर्ण के साथ। ठीक है ना। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। किसका होता है? साइन थीटा का। लिखेंगे अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, थीटा हमारा कितना? 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री बराबर लिखेंगे ए बी बाई ए सी, क्योंकि लंब ये है कोण के सामने वाली भुजा और ये कर्ण होगी। तो लिखेंगे ए बी बाई ए सी। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और ए बी की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और एसी की वैल्यू नहीं दिया है और इसको कर देंगे BCM, मतलब कि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब करेंगे तो एसी को जब 1 से गुना करेंगे तो ये एसी होगा, और 5 को जब 2 से करेंगे तो कितने होंगे? 10। 5 दूनी 10, तो ये हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर और ये होगा 5√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोनों भुजाएं निकल के आ गई हैं, जिसमें BC की वैल्यू 5√3 और AC की वैल्यू 10, ये दोनों निकल के आ चुके हैं। यही है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गई बात। चलिए अपन देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जो कि a प्लस बी बड़ा है 0 डिग्री से और 90 डिग्री से छोटा है और बराबर है उसके, है ना। a ग्रेटर देन b मतलब a बड़ा है b से, तो a और b ज्ञात करें। a और b ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, अपन देखते हैं। लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से पहली क्या चीज दी हुई है? तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2। असल में ये साइन इंटू ए माइनस बी है, अपन a माइनस बी पढ़ते हैं इसको। तो लिखेंगे साइन a माइनस बी बराबर, और 1/2 साइन थीटा कितने डिग्री पर 1/2 होता है? तो भाई साइन 30 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर? तो साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है। और यहां से देखें अपन तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेंगे? तो बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और इसको मान लेंगे अपन समीकरण फर्स्ट। ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः, अब दूसरा क्या दिया हुआ है? cos इंटू ए प्लस बी, कॉस इंटू ए प्लस बी बराबर 1/2। अब देखिए cos a प्लस बी और cos थीटा कितने डिग्री पर 1/2 की वैल्यू दी हुई है? तो cos थीटा 60 डिग्री पर, कितने पर? cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2।
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बच के आएगा, कट के आएगा, वो आएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, जो कि होगा समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों समीकरण को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, यहां पर देखिए a प्लस के अंदर, यहां भी a प्लस के अंदर, b माइनस में, यहां पर b प्लस में, तो ये अल्टरनेट चिन्ह के साथ है, अल्टरनेट साइन के साथ है, तो मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दे तो b से b कट जाएगा, b कट जाएगा ना, क्योंकि एक प्लस के अंदर है और एक माइनस के अंदर है, तो हमको किसकी वैल्यू निकल के आएगी, a की वैल्यू निकल के आएगी। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, है ना। समीकरण फर्स्ट कितना है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और सेकेंड कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्लियर। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखिए एक b माइनस के अंदर है, एक b प्लस के अंदर, ये दोनों कट जाएंगे, और जो बचेगा वो बचेगा 2a, क्योंकि एक a प्लस के अंदर, दूसरे a भी प्लस के अंदर है। तो 60 30 कितना होता है, 90। अब देखिए a के साथ जो है ना, दो क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, तो मतलब उन दोनों संख्याओं के बीच में क्या हो रहा होता है, गुना हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, गुना। तो जब a बराबर के इस साइड में आएगा तो वो कहां जाएगा, बट्टे के अंदर जाएगा, और ये कट के आएगा 45 दूनी 90, इसलिए a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 45 डिग्री। कितनी आ रही है, 45 डिग्री। अब इसी a की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में आप रख दो, चाहे तो समीकरण फर्स्ट में रख दो, चाहे समीकरण सेकंड में रख दो, आपको b की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, किसका, a का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर। क्लियर। और समीकरण फर्स्ट क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब अपन यहां देख लें, तो जब a की जगह पर 45 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री, और जब 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस b बराबर 30 डिग्री, और 45 इधर प्लस में इधर आने पर कहां जाएगा, माइनस के अंदर। और देखिए माइनस b बराबर माइनस 15 डिग्री, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए b की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 15 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर है। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 8.2। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है सब्सक्राइब करना। इतने अच्छे से जो पढ़ा रहा हूं, है ना कि नहीं है। चलो ठीक है।